ठीक है ना मित्रों, अब हम हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी की महंगाई का विश्लेषण करेंगे। 2 हफ्ते पहले तक चीनी 45 रुपए किलो तक बिक रही थी, लेकिन अब 65 रुपए किलो बिक रही है। त्योहारों का सीजन अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और यह सीजन मिठास और मिठाई का भी होता है। त्योहारों के दौरान जमकर मिठाई की खपत होती है, लेकिन इस बार त्योहार शुरू होने से पहले चीनी के दाम में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हुई। कुछ जगहों पर दाम 65 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गए। कुल मिलाकर चीनी की कीमत में करीब 15 से 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। जाहिर है, जब मिठाई बनाने वालों को चीनी महंगे दाम पर मिलेगी तो मिठाइयों का दाम भी बढ़ेगा। भारत में मिठाई का महत्व केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे त्योहारों, परंपरा और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार और शुभ अवसर पर लोग न केवल खुद मिठाई खाते हैं, बल्कि दूसरों का भी मुंह मीठा करते हैं। ऐसे में चीनी की महंगाई लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। इस सब के बीच विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सरकार की नीति जिम्मेदार है। विपक्ष का आरोप है कि जिस गन्ने का इस्तेमाल चीनी के उत्पादन के लिए होना चाहिए था, उसका उपयोग एथेनॉल के लिए किया जा रहा है। इसी वजह से चीनी का उत्पादन कम हुआ और दाम में यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2023 में चीनी का ओपनिंग स्टॉक 56 लाख टन था। 2024 में यह बढ़कर 85 लाख टन हो गया। 2025 में इसमें काफी कमी आई और यह गिरकर 50 लाख टन रह गया। इस बार 30-40 लाख टन का ही अनुमान है, यानी उत्पादन में कमी आने के साथ साथ चीनी का ओपनिंग स्टॉक भी गिर रहा है। त्योहारों से ठीक पहले स्टॉक में कमी आने से चीनी की कीमत पर दबाव है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि चीनी के उत्पादन में कमी की वजह क्या है, उसके कारण क्या है। मौसम में असामान्य बदलाव की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज जो है वो कम हुई है, यानी उत्पादन कम हुआ है। इसी गन्ने पर रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी कुछ बीमारियों का भी असर हो गया, यानी एक तो उत्पादन कम हुआ, दूसरा बीमारियां भी हुई। इसकी वजह से गन्ने का उत्पादन करीब 15 लाख टन कम हुआ। इसके अलावा 25 लाख टन गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया। वह एथेनॉल जिसे E20 पेट्रोल में मिलाया जाता है। यानी एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल का चीनी के उत्पादन पर असर तो पड़ा, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। इसमें गन्ने पर मौसम की मार और बीमारियों का असर भी शामिल है। चीनी की कीमत को लेकर आज सरकार की तरफ से भी सफाई आई है। सरकार का कहना है कि पिछले एक महीने में चीनी की कीमत में करीब 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की कीमत 48 रुपए थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 56 रुपए के करीब हो गई, लेकिन यह बढ़ोतरी भी 15% से ज्यादा है। सरकार ने एथेनॉल को लेकर विपक्ष के आरोपों से इनकार किया। सरकार का कहना है कि एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल कम हो रहा है। 2022-23 के 12% से घटकर यह 2025-26 में 9% रह गया। सरकार ने यह भी कहा कि भारत में लगभग 3/4 एथेनॉल का उत्पादन अनाज, विशेष रूप से मक्के से होता है।